स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम JCERT क्लास 6 हमारा गौरव इतिहास के अध्याय 6 प्राचीन राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस क्लास का, किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। जिसमें पहला प्रश्न है महाजनपद 3 प्रकार के होते थे, तो इसका उत्तर गलत होगा। महाजनपद 3 प्रकार के ना होकर के महाजनपद 2 प्रकार के होते थे। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था, तो इसका उत्तर होगा सही। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था और उसमें खेती का महत्व बढ़ गया था। अगला प्रश्न है 4 आश्रमों का विवरण सर्वप्रथम जावालोपनिषद में मिलता है, तो इसका भी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है उत्तर भारत 14 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, इसका उत्तर गलत है क्योंकि उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करता था। इसका उत्तर अश्वमेध यज्ञ को राजा अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए आयोजित करता था। यज्ञ आयोजन के पूर्व वह अपने लोगों की देखरेख में एक घोड़ा को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़ा के रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगला प्रश्न है कुरु जनपद में कितने जन शामिल थे, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कुरु जनपद में 2 जन शामिल थे, पुरु एवं भरत। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में राजा किन लोगों से कर वसूल करता था। इसका उत्तर है अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को ऊप के कर के रूप में राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। अगला प्रश्न है गणों की सभाओं में समाज का कौन सा वर्ग भाग नहीं ले सकता था। इसका उत्तर गणों की सभाओं में समाज के स्त्रियां, दास एवं कर्मकार वर्ग भाग नहीं ले सकता था। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया था। तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया था। इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आया। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे जिससे कठोर जमीन आसानी से जोती जाने लगी। खेती रोपण विधि से शुरू हुई। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुओं के साथ नहरों का उपयोग होने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। उपजाई जाने वाली फसलों में जौ, चावल, गन्ना, सरसों आदि प्रमुख थे। अगला प्रश्न है मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया था। इसका उत्तर है निम्नलिखित कारणों से मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। जिसमें पहला है यह गंगा बेसिन में स्थित था जहां गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन का उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी जिससे राजा को अधिक आय होती थी। दूसरा, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता वाले जंगलों से भरा था। इसमें छोटा नागपुर का क्षेत्र भी शामिल था। हाथियों को सेना में शामिल किया जाता था। लकड़ियों से घर, रथ और गाड़ियां बनाई जाती थी। तीसरा, मगध का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लोह अयस्क के भंडार का महत्वपूर्ण योगदान था। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। और चौथा, मगध का अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध था जो उसकी आर्थिक समृद्धि में सहायक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।